नमस्कार किसान भाई और बहनों, स्वागत है आपका गांव किसान में। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की किसान की और उनकी बेहतरी की। इसीलिए हम आप तक कृषि संबंधी तमाम नई जानकारियां पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद हम नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे आपको कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले नजर खेती किसानी पर। खेती किसानी में आज हम आपको बताने वाले हैं मिश्रित खेती के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान मिश्रित खेती अपनाकर ज्यादा लाभ ले सकते हैं। एक तो उन्हें एक साथ कई तरह की फसलें प्राप्त हो सकती हैं और साथ ही इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। और किस किस तरह के लाभ हमारे किसान ले सकते हैं और कौन कौन सी फसलों की मिश्रित खेती कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं। खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा। तो भी आपने जाना मिश्रित खेती के बारे में। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब नजर हमारा पशुधन पर। हमारा पशुधन में हम आपको पशुपालन से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां देते हैं और आज इसी सिलसिले में आपको बताएंगे बतख पालन के बारे में। जी हाँ, बतख पालन की बात करें तो ये भी किसानों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है। अच्छी बात ये भी है कि हमारे किसान भी इसे अपना सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका व्यावसायिक रूप भी काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप भी बतख पालन करना चाहते हैं तो विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हमारा पशुधन में बतख पालन पर हमारी ये रिपोर्ट। स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किए जाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन काफी मुनाफे का सौदा है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है। गर्मियों के मौसम में इन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। इसके लिए बत्तख पालकों को चाहिए कि वो रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा जैसी बातों का खास ध्यान रखे। साथ ही आवास का फर्श सूखा व साफ रखे। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। साथ ही अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दें। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दें। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करें। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। इस तरह बत्तख पालन करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा किसान चाहे तो खेती या मछली पालन के साथ भी बत्तख पालन कर सकते हैं। इससे एक ही समय में मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये थी बतख पालन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं।
इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां, जी हाँ, ये वो मंच है जहां हम आप तक किसानों की वो कहानियां पहुंचाते हैं जो कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणादायक होती हैं। ये वो मंच है जहां पर किसानों को अपनी एक पहचान मिलती है और साथ ही उनकी लगन, उनकी मेहनत, इच्छा शक्ति से जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है उसे हम एक पहचान देने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कामयाब किसान की दास्तां जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, अपनी मेहनत से एक नई तस्वीर पेश की है। आइए देखते हैं आज की ऐसी कामयाब किसान की दास्तां। पशुपालन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? सामान्य तौर पर जवाब में दूध से बने उत्पाद और खाद का जिक्र मिलता है। लेकिन जयपुर के एक शख्स है जो पशुपालन करके कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं, जिससे मिलने वाला मुनाफा भी कई गुना है। इतना ही नहीं, 15 तरह की अलग अलग गतिविधियों को भी संभाल रहे हैं जो प्रकृति और पशु दोनों के लिए अनुकूल है। गायों का चारा खिला रहे ये है किसान सुरेंद्र अवाना, जिन्होंने 2016 में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत 2 गायों से की। लेकिन उनकी मेहनत और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उनके डेयरी फार्म में करीब 195 गायें हैं। शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद आज सुरेंद्र पशुपालन के साथ साथ मछली पालन,
22 तरह का चारा उत्पादन, जैविक खाद बनाना, बागवानी, गोबर से ईंट बनाना और गोबर से गमले बना रहे हैं। सुरेंद्र कृषि की गतिविधियों को पूरा करने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 4 तालाब बना रखे हैं, जिनमें बारिश का पानी एकत्र कर लिया जाता है और उसी पानी से उनका हर काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इन्हीं तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। अभी यहाँ 15 तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाद बनाना है, मछली पालन है, बहुवर्षीय चारा है, फ्रूट के पौधे हैं 12,000 आदि, इस तरह का काम कर रहे हैं। शुरू में जब स्थापना की, लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र क्यों चुना है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ मिट्टी में बजरी है या टीले हैं, तो इसमें आप लोग सक्सेस नहीं होगे। तो हमने ये ठानी कि इस जगह को ही चुनकर इसी में सक्सेस होके दिखाना है। जो किसान ये कहते हैं कि पानी नहीं है, हम कैसे खेती करें, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आ जाओ मेरे फार्म पे, देखो हमने 4 पौंड बना रखे हैं और ये पूरा शेड है इसका, देखिए आप, पूरा पानी पौंड में जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका शेड का, हमारी खाद फैक्ट्री का, चारों तरफ के स्टाफ क्वार्टरों का सारा पानी है वो पौंड के अंदर बरसात का बचा के और उससे खेती कर रहे हैं। और दूसरा, मिट्टी यहाँ की ख़राब है, उसके लिए हम देखिए गोबर और गौमूत्र से खाद बना रहे हैं, जो भी आपको दिखाएंगे। उस खाद से और पूरे फार्म की जो मिट्टी हल्की है उसको हम धीरे धीरे गोबर गौमूत्र से ठीक करके और उपजाऊ है। आज आप देखिए पूरा फार्म पे हमारा 22 तरह का बहुवर्षीय चारा और सारे फलों के पौधे हैं। तो इस तरह से हमने ये डेयरी की स्थापना की। सुरेंद्र मानते हैं कि कृषि और पशुपालन से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। युवा अगर इस ओर ध्यान दे तो अपना ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। वो मानते हैं कि अगर पशुओं की सही देखभाल की जाए तो मुनाफा 2 गुना नहीं कई गुना किया जा सकता है। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके फार्म हाउस में पशु अस्पताल भी खोला गया है, जिसका लाभ आसपास के पशुपालक भी लेते हैं। गोबर से और गौमूत्र से, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम जैविक खाद बना रहे हैं और पशुओं के अपशिष्ट से बेस्ट प्रबंधन करके, जैसे गाय का गोबर गौमूत्र है, उसके अलावा बकरी की मींगनी जो हमारे फार्म पे है, भेड़ की मींगनी, मुर्गी की पीठ, घोड़ी की लीद, ऊँट के मींगने आदि राजस्थान की जो माइन से निकलती है, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है आदि मिनरल, और ये पशुओं के अपशिष्ट मिला के हम जैविक खाद बना रहे हैं। इस खाद को हम हमारे फार्म पे पहले यूज़ किया, यहाँ अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद हम आसपास के किसानों को दिया। 2-3 साल से जो किसान खाद ले जा रहे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम है। अब दूर दूर तक हम एजेंसी देके इस खाद को प्रमोट कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सुरेंद्र की सफलता के पीछे पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश है। वो मानते हैं कि समय के साथ कई तकनीकों को तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही पुरानी विधियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये समावेश ही हमें आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। तो ये थी हमारे आज के कामयाब किसान की कहानी। उम्मीद करते हैं आप भी इस कहानी को देखकर कुछ न कुछ जरूर सीख लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ दीजिए इजाजत, लेकिन गांव किसान के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।